तो गाइस थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता ही चल गया मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो? ब्रेकिंग का काल बा कैसन बाडू केम आई होप आप सब लोग बढ़िया हों। जो इस गाने से बहुत ही अच्छे व्यू जाने के कारण मैं अनिल भैया को बहुत ही धन्यवाद बोलूंगा। जो 3 बजे भोररिया सॉन्ग है उसमें 100 मिलियन फाइनली क्रॉस कर चुका है, आज नहीं 3-4 दिन पहले। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो अनिल भैया आप ऐसे ही गाना गाते रहिए और मिथिलांचल का नाम रोशन करते रहिए। तो गैस इससे पता चलता है कि अपने मिथिलांचल में कितना नाम रोशन हुआ। बहुत ही गाना ऐसे है जो अपने मिथिलांचल में अभी तक 100 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया, पर ये 3 बजे भोररिया जो सॉन्ग है सो 100 मिलियन क्रॉस कर पाया। अपने पूरे बिहार में जनसंख्या देखे तो 10 करोड़ ही है और अनिल भैया का भी 10 करोड़ व्यू गया। तो इसका मतलब कि ये जो भी अपना मैथिली गाना सॉन्ग चलता है कि पूरा बिहार में बजाया जाता है, ना कि पूरे बिहार में, दूसरे स्टेट में भी बजाया जाता है, जब भी तो इतना व्यू आता है। और मैं जनरेशन की बात करूं तो ये अपने जनरेशन हमारे एज वाले सिंगर करके दिखाया तो प्राउड फील होता है। जो अपने एज वाले सिंगर ने मैथिली गाना गाया और उस पर 100 मिलियन व्यू गया। उससे पहले जो भी सिंगर थे पुराने, मैं नाम आप लोग जानते ही होंगे अपने मिथिलांचल में कितने पुराने सिंगर है, कितने अच्छे अच्छे सिंगर है, पर उनका गाना 100 मिलियन व्यू नहीं गया। अपने जनरेशन का सिंगर का गाना 100 मिलियन गया। उससे ज़्यादा अपने लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हौसला बढ़ता है और अपने काम पर अच्छे तरह से फोकस करके और भी मिथिलांचल को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गाइस इस सॉन्ग के 100 मिलियन जाने के कारण अपने न्यू सिंगर का क्या फायदा होगा? बहुत ही कुछ फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए रख लीजिए, पहले ऐसे कोई सॉन्ग ही नहीं था जो अपन कहीं दिखा सकते हैं और बोलते हैं ना, ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग है जो 70 मिलियन 60 मिलियन 70। तो इससे न्यू सिंगर को बहुत ही फायदा होगा, उनका ये हौसला बढ़ेगा, जोश आएगा, जुनून आएगा और अपने जो आजू बाजू में जिनको सपोर्ट नहीं करता ना वो दिखा सकता है कि देख सकते हो अनिल भैया का गाया हुआ गाना अपने बिहार में ही नहीं की पूरे स्टेट में बजता है, जब भी तो इतना व्यू गया है। तो इस न्यू सिंगर आप लोग भी अच्छे से काम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए और कहीं अच्छे अच्छे सिंगर से जाकर राय विचार लीजिए। और मैं शुरू से ही बोलता रहता हूँ कि अपने ऊपर जो मेहनत करोगे ना अच्छा रहेगा, आप जाके कहीं सीख सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। और बात रही एकता, तो मेरे को जहाँ तक पता है अपने मिथिलांचल में कहीं भी मैं बहुत सारे जगह घूम पाया हूँ 3 से 4 महीना में, तो एकता कहीं नहीं है गाइस। सच में एकता नहीं है। अगर एकता रहता ना तो ये जो अभी 100 मिलियन क्रॉस हुआ ना वो अपने को 3-4 साल पहले ही मिल जाता, 100 मिलियन क्रॉस किया हुआ गाना। क्योंकि मिथिलांचल में एकता है ही नहीं। अगर एकता बनाए रखोगे तो पक्का अपन मिथिलांचल कहीं का कहीं जाएंगे और अपना हॉलीवुड बॉलीवुड का भी टक्कर देंगे। पिक्चर सब क्यों नहीं आ रहा है मिथिलांचल में? यही कारण है, एकता का कारण है। अगर अपने में मिलकर होगे तो पिक्चर क्या, बहुत ही पैसा कमाएंगे। जितने सिंगर लोग मेहनत करते हैं ना उस हिसाब से उनको पैसा भी नहीं मिलता है। 3 बजे भोररिया वीडियो बनाने में 3 से 4 हजार रुपया खर्चा होगा, मान के चलिए उसका बजट 5 हजार है, तो उसका 5 हजार पैसा आया ही नहीं होगा क्योंकि कोई स्ट्राइक मार देता है, कोई कॉपीराइट मार देता है, जो भी उसका मेहनत किया हुआ रहता है पूरा चले जाता है। इसका मेन रीजन है एकता। तो अपने मिथिलांचल में एकता नहीं है। कोई आगे बढ़ता है तो उसका गाना कॉपीराइट या स्ट्राइक देकर नीचे गिरा देता है। ऐसे बहुत सारे चैनल अपने मिथिलांचल में बर्बाद हो चुका है स्ट्राइक के मामले और कॉपीराइट के मामले। वो 3-3-4 साल पुराने, अगर वो चैनल सब अभी रहता तो कहीं कम रहता अपने मिथिलांचल। तो इसके लिए सबसे जरूरत है अपने मिथिलांचल में एकता बनाए रखना। तो आई होप आप लोग अगर देखते होंगे 10 जने भी अगर ये वीडियो देखकर एकता रखोगे ना, वो 10 जने कहीं और किसी के साथ एकता रखेगा। तो अपने मिथिलांचल में एकता बनाए रखना है और बनाकर ही काम करना है। तो आई होप आप अनिल भैया सब जो भी अपने अभी अपने एज का सिंगर सब है उन लोग प्लानिंग कर रहा है। मैं जाता हूँ ना तो उन लोग भी बोलता है कि पिक्चर बनाऊंगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो गाइस गाने में उनको सपोर्ट करोगे तो पक्का उन लोग भी पिक्चर बनाकर अपने मिथिलांचल में भी दिखाएंगे। और बात रही स्ट्राइक का, तो मेरे को जहां तक पता है अपने मिथिलांचल में 10 दिन से 20 दिन से स्ट्राइक का मामला। स्ट्राइक वो उसको धमकी देता है, वो इसको धमकी देता है, स्टोरी में वो डालता है कि भाई आज इसका गाना नहीं चढ़ाना चाहिए नहीं तो उसका चैनल बर्बाद होगा। तो ये सब करके क्या मतलब है गाइस? सब अपने आप पर मेहनत करता है, आप भी मेहनत करो। स्ट्राइक मार के क्या करोगे? उसका गाना खत्म होगा, आप उसका चैनल डिलीट करोगे तो फिर वो अपना चैनल बनाएगा, उसका फेस वैल्यू रहेगा। वो एक दिन ना भले उससे लेट होगा पर जल्दी जल्दी, मतलब बोलते हैं ना चैनल बना के उसका फेस वैल्यू रहेगा तो अपने आप जल्दी जल्दी अपने आप सब्सक्राइब करेंगे। तो ये स्ट्राइक मार के किसी का चैनल बर्बाद करके कोई फायदा नहीं होगा। तो मेन टॉपिक यही मेरा था कि अपने अनिल भैया का 3 बजे भोररिया सॉन्ग 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है और अपने मिथिलांचल में एक इतिहास रच चुका है।
तो अनिल भैया और बहुत सारे सिंगर से भी निवेदन है कि आप लोग ऐसे ही गाना गाइए और अपने मिथिलांचल का नाम रोशन कीजिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय मिथिला, जय मैथिली। लव यू अनिल भैया, थैंक यू सो मच जो अपने मिथिलांचल को नाम रोशन किया और अपने इतिहास में एक आ गया 100 मिलियन सॉन्ग, मतलब 10 करोड़ व्यू वाला सॉन्ग 3 बजे भररिया। ऐसा ही गाना गाते रहिए।